चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। आपके पास क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है। एक रिलेशन है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर, एक आपका ये सेट है, उस पर n एक सेट पर एक रिलेशन है। हम इस तरीके से कह सकते हैं कि R एक सबसेट है n क्रॉस n का। तो इस तरीके से जो रिलेशन है आपका वो डिफ़ाइन किया गया यहाँ पर। उसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज़ लेस देन 4। x जो है 4 से कम है और y की जो वैल्यू है वो x प्लस 5 के रूप में आपको मिल रही है। जो ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड आपका है वो हमेशा x में 5 जोड़ने पर मिल रहा है। और यहाँ पर आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर जो है पहली जो होती है आपकी 1 है, तो 1 में आप 5 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 6। उसी तरीके से 2 में आप 5 को जोड़ोगे तो 7 और 3 में 5 को जोड़ेंगे तो 8। तो इस तरीके से आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर हैं 1 6 2 7 एंड 3 8। तो रिलेशन में आपके 3 एलिमेंट हो गए यहाँ पर, इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर हो गए। अब आपको ये बताना है कि ये जो है आपके वो स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। तो आपको इसको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए कि 1 1 आना चाहिए, इसमें 2 2 आना चाहिए, 3 3, 4 से कम 4 4 तो नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी अवयव नहीं दिख रहा है, तो ये जो है आपका वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको लिखने का तरीका होगा कुछ फॉर्मल वे में हम इसको लिखेंगे कि ए does not belongs to R for all A belongs to N। तो इस तरीके से ये लिख के हम लिख सकते हैं कि इसलिए ये जो है आपका स्वतुल्य संबंध नहीं है। तरीके से हम लिख देंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमको देखना है इसका कि ये सममित है कि नहीं। तो सममित देखने के लिए कोई भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। एक एग्जांपल से ही ये जो है आपका प्रूफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 6 है, तो क्या 6 1 है? नहीं है।